हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। तो आज जैसा कि मैंने आपको लंच वाले टाइम पे बताया था कि टीम इंडिया यहां से आगे की क्या स्ट्रैटेजी होगी। अगर साई सुदर्शन और जायसवाल खेलते हैं तो टीम इंडिया 400 पौने 400 तक जाएगी। अगर साई सुदर्शन या उनमें से कोई भी एक आउट होता है तो टीम इंडिया 350 के आसपास पहुंचेगी, जो कि उसी के आसपास रेंज में टीम इंडिया अभी खेल रही है। दूसरी प्रेडिक्शन मैंने ये की थी कि आज हो सकता है जायसवाल और साई सुदर्शन दोनों ही सेंचुरी लगाएंगे, जिसमें से एक चीज़ आज हो गई। दूसरी, साई सुदर्शन थोड़े से अनलक्की रहे, बॉल ज़्यादा ग्रिप ली और सीधा पैरों पर खा बैठे, जो कि प्लम बेल भी था वॉरिकन की गेंद पे। वॉरिकन इज़ अ गुड बॉलर। आप वॉरिकन को देखो, इंडियन टीम बहुत अच्छा स्पिन खेल रही है वॉरिकन को, वरना वॉरिकन जो इस तरीके का बॉलर है ना, वो बहुत ही शार्प और बहुत ही ऊपर से स्ट्रॉन्ग बंदा है वो। अब वॉरिकन की पाकिस्तान में जाके जो सीरीज़ हुई थी वहाँ पे देखो, उसने एक टेस्ट मैच में 10 विकेट, एक टेस्ट मैच में 9 विकेट, टोटल 19 विकेट ले रखा था। बट यहाँ पर उसको ऐसा बॉक डाउन किया गया, उसको ऐसा खेला गया है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये क्वालिटी है इंडियन टीम की। ठीक है, आज यशस्वी जायसवाल ने बताया कि क्यों उसको वर्ल्ड की बेस्ट, करेंट बात करें, टेस्ट का जो ओपनर है वो बेस्ट ओपनर है आज के डेट में। वो जिस कंट्री में जा रहा है वहाँ पे वो सेंचुरी लगा रहा है, और उसके पीछे ऐसा नहीं है कि वो रातों रात उसको शोहरत मिल रही है। देखो, टैलेंट तो उसमें नो डाउट पहले से था। मैं आज आपको यशस्वी जायसवाल के बारे में मैं बताता हूँ। उसकी 2020 में अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेला हो, बट उससे पहले अंडर 19 खेलने से पहले वो रणजी में खेल चुका था, और वहाँ पर उसने एक डबल सेंचुरी और 2 सेंचुरी लगा रखी थी। अब वो बंदा जब अंडर 19 में गया तो वहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज रहा वो। नो डाउट टैलेंट था उसमें, बट वो ये सारी चीज़ें देख चुका था और रगड़ा खा करके वो पहुँचा वहाँ। उसके बैकग्राउंड के बारे में बात नहीं करूंगा कि हाँ वो कितने पुअर थे और पानी पूरी पे लगाता था, ये सब मैं बातें नहीं करूंगा। मैं उसके सिर्फ आज स्किल और टैलेंट के ऊपर बात करूंगा। वहाँ पे वो सेंचुरी लगाता है, अंडर 19 में वो मैन ऑफ द सीरीज होता है। उसके बाद उसका डेब्यू सीरीज होता है वेस्ट इंडीज़ में जाकर के, जहाँ पर वो 100 अपने डेब्यू मैच में ही सेंचुरी लगाता है, और वहाँ से वो सेंसेशन चालू होता है। मेहनत वो डबल करता है। अब ये मान लो कि 2021 से वो क्रिकेट खेल रहा है, 4 साल में सिर्फ उसने एक ओडीआई खेला है, क्योंकि रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ और अभी जो करंट कोच गौतम गंभीर है, ये चाहते हैं कि ये टेस्ट का पक्का खिलाड़ी बने, क्योंकि ये एक बेहतरीन प्लेयर है। अगर इसको हम वनडे में और इसको हम T20 में ज़्यादा एक्सपोजर देंगे ना, तो ये टेस्ट में जो उसकी टैलेंट है वो खो जाएगा। गंभीर में आप एक चीज़ तो मानोगे कि वो प्लेयर को जिस फॉर्मेट का है उसमें उसको बहुत अपॉर्चुनिटी देता है और बहुत मौका देता है। ये आप जान के रख लो। उसको पता है कि किसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है और किसको कैसे किस जगह पे खिलाना है। उसके बाद आज यशस्वी जायसवाल ने 7वीं अपनी टेस्ट सेंचुरी लगाई है। 7 टेस्ट सेंचुरी, इसमें से 5 उसके 150 प्लस है, 2 उसके 200 प्लस स्कोर्स है, जो उसने इंग्लैंड में लगा, इंग्लैंड के खिलाफ मारा था। तो ये है यशस्वी जायसवाल। और आप पाकिस्तान क्रिकेट को या पाकिस्तानियों को, जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, वो जब T20 आती है, अभिषेक शर्मा इनका गजब का बल्लेबाज है, अभिषेक शर्मा गजब का बल्लेबाज, जब टेस्ट आती है यशस्वी जायसवाल इनका गजब का बल्लेबाज है। देखो, हम लोग ना तैयार करते हैं, जब तक आपका सिस्टम सही नहीं होगा ना, सिस्टम से आप प्लेयर को बनाते हो, और हम लोग ये चीज़ करने में माहिर हो चुके हैं। आप ये देखो कि हर टीम का, हर फॉर्मेट का हमारा एक सुपरस्टार अलग है। ओवरऑल जो सुपरस्टार है वो तो शुभमन गिल है कि उसको तीनों फॉर्मेट मिल रहा है खेलने को, लेकिन जो टेस्ट का जो सुपरस्टार है, मेरे ख्याल से वो आज के डेट में ऋषभ पंत है और यशस्वी जायसवाल है। ये लोग टेस्ट में एक डिफरेंट लीग पे है, डिफरेंट जॉनरा पे है, डिफरेंट, मतलब एक जो बोलते हैं ना कि डिफरेंट ऑल टुगेदर है ये, कि इनसे बेटर अभी तक वो प्लेयर नहीं दिख रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में। अब धीरे से उभर रहे हैं रविंद्र जडेजा, जो कि अपने बैटिंग से कमाल कर रहे हैं। बॉलिंग से तो हमने रविंद्र जडेजा को बहुत देखा है, बट बॉलिंग से वो कमाल कर रहे हैं। ठीक है, यशस्वी जायसवाल के 7 हाफ सेंचुरी, 7 सेंचुरीज है,
बाबर आजम की वहीं पे बात करें तो सिर्फ 12 सेंचुरीज हैं, वो भी इतने समय से वो खेलता हुआ आ रहा है। और एक और मजेदार बात बता देता हूं कि यशस्वी जायसवाल के अगर हम सेंचुरीज काउंट करें फर्स्ट क्लास के और सारे जगह से मिला करके, तो उसके 15 सेंचुरीज हैं। 23 साल की उम्र में 15 सेंचुरी। और बाबर आजम पता नहीं कितने सालों से खेल रहे हैं, उनके भी 12 सेंचुरीज हैं। ये मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, बट मैं ये बता रहा हूं कि जब एक प्लेयर बनता है, एक उसका फॉर्म लगता है ना, तो वो सब टीम के अगेंस्ट में स्कोर करता है, ना कि कोई कमजोर टीमों के अगेंस्ट में। अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ इसने सेंचुरी जरूर की है, बट इसका इनिंग को देखोगे आप ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। इसने स्टार्टिंग के 2 ओवर में तो मतलब 2 घंटे में तो रन ही नहीं बनाए हैं। ये पूरा बॉलर को सम्मान दे रहा था। ऑल्दो वेस्ट इंडीज की जो टीम है वो कमजोर थी, पिचेस स्पिन के लिए मददगार थे, लेकिन उसके बावजूद वो पेसर्स को भी सम्मान दे रहा है और उसको पता था कि मेरे को आज खड़ा रहना है। मेरे ख्याल से उसको आज यही रोल दिया गया था कि आज तुझे खड़ा रहना है। और इन सब टीमों के खिलाफ आप रन करोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए होता है कि हाँ स्ट्रोक्स लग रहे हैं। क्योंकि जब एक प्लेयर खेलता है ना, जब फॉर्म में होता है, तो फॉर्म में जब होता है तो उसका बॉडी मूव करता है। जो मैं जितना क्रिकेट समझता हूं मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। जब एक प्लेयर फॉर्म में होता है तो वो उसकी बॉल जिस डायरेक्शन में हो तो उसकी बॉडी उस डायरेक्शन में जाती है। बट आपका फॉर्म नहीं होता है ना, तो आपका हैंड सिर्फ जाएगा, तो आप हैंड जाएगा, बॉडी नहीं जाएगा, तो आप एज करोगे, पोक कर जाओगे, जैसा विराट कोहली के साथ हो रहा था। वो सिर्फ हैंड से खेल रहा था। जो स्लिप कॉर्नर में जो वो कैच होता है ना, वो इसीलिए होता है क्योंकि बॉडी नहीं जाती है। जब आपकी बॉडी जाना चालू हो जाएगी ना बॉल के डायरेक्शन में, तो आपका ऑटोमेटिक बैट का फ्लो, बैट का एंगल, सब कुछ उसी डायरेक्शन में घूमेगा और आप इजीली स्कोर कर पाओगे। आप यशस्वी जायसवाल की बैटिंग उठा करके आज देखो, बिल्कुल फ्लॉलेस, मौका तक नहीं दिया। और मेरे ख्याल से ये कल थर्ड डबल सेंचुरी लोडिंग है। इस लेवल का, इस मतलब मैच्योरिटी के साथ खेलने वाला 23 साल की उम्र में मैंने दुनिया के क्रिकेट में ऐसा कोई यंगस्टर अभी तक नहीं देखा। 50 से इसकी ऊपर की एवरेज चल रही है। इंग्लैंड में गया, वहां सेंचुरी मारा, ऑस्ट्रेलिया में गया, वहां सेंचुरी मारा, वेस्ट इंडीज में गया, वेस्ट इंडीज में सेंचुरी मारा इसने। और इसको जानबूझ करके ओडीआईज और T20 से दूर रखा जा रहा ताकि ये अपना पूरा फोकस टेस्ट क्रिकेट को दे सके, वहां पर ये अपना परमानेंट जगह बनाए। ठीक है, इसने अभी पॉडकास्ट में भी आकर के बोला कि मेरा काम मेहनत करना है, बाकी जो है वो मेरे हाथ में नहीं है। तो जो मेरे हाथ में नहीं है उसके ऊपर मैं फोकस करके कोई मतलब नहीं बनता है। ये इस तरीके का प्लेयर है। 47 इनिंग में ये 7 सेंचुरी लगा चुका है। आज की मिला लो तो 48 में 7 में, मतलब कि हर 6वें इनिंग पे ये सेंचुरी लगा रहा है। और मैं हाफ सेंचुरी अगर ऐड कर दूं इसमें तो 12 हाफ सेंचुरी है इसकी। 48 में 12 और प्लस 7 उधर, ऑलमोस्ट 20 का। तो 48 में 20, मतलब हर सेकंड इनिंग या हर थर्ड इनिंग में ये हाफ सेंचुरी या सेंचुरी लगा रहा है। ये इस लेवल का, इसका स्ट्राइक रेट 66-70 के आसपास का है। टेस्ट क्रिकेट में 70 का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा माना जाता है। तेईस 2400 के आसपास इसका रन है। तो ये है इंडिया का टैलेंट। हमारे यहां पे जब तक रगड़ा नहीं खाया जाता है तब तक हम उसको टीम में नहीं लाते। वो टीम में आया, जल्दी आया, लेकिन वो अपना इस पोजीशन को स्टैब्लिश कर रहा है और वो बता रहा है कि मेरे से अच्छा टैलेंट नहीं है कोई भी टेस्ट क्रिकेट में एज एन ओपनर। ये, और एक बात और बता दूं, ये ओडीआई में भी बहुत तेज खेल सकता है और T20 में भी डबल तेज खेल सकता है, लेकिन इसको वो मौका नहीं मिल रहा है जिस मौके की इसको तलाश है। इसको टेस्ट का बैट्समैन बनाने पे लगे हुए हैं। और टेस्ट जब ये सेंचुरी मारा तो गौतम गंभीर का खड़े होकर के ताली बजाया है वो बंदा। साई सुदर्शन चलो फेल हो गया, उसके भी दिन अच्छे चल रहे थे। 87 रन उसने शायद किए हैं, कुछ 12-13 रन से शॉर्ट रहा वो। वॉरिकन का जो बॉल आया, ग्रिप लिया, स्पिन, साफ स्पिन हुआ और उसके बैट आने से पहले ही पैड पे वो खा चुका था और वो तीनों स्टंप पे क्रॉस आकर के खड़ा हो गया तो सीधा विकेट के सामने पाया गया। वरना आज साई सुदर्शन का भी सेंचुरी लोडिंग था। ये इसको बोलते हैं डोमिनेंस। आपकी पिच आपके अनुकूल नहीं थी,
स्पिन हेवी हो रहा था, लेकिन वहाँ पर भी आपने रिजिलियंस दिखाया, वहाँ पर अपने अपना टैलेंट शो किया, अपने स्किल दिखाए और मैच को ऑलमोस्ट एक तरफा और एक तरीके से ना डोमिनेंट पोजीशन पे टीम इंडिया को ला करके खड़ा कर दिया है। अब कल यहाँ पर मुझे लगता है कल टीम इंडिया 500 550 रन के स्कोर पे जाएगी और उसके बाद डिक्लेयर करेगी और वहाँ से वेस्ट इंडीज़ की फिर से स्टार्ट होगी इनिंग्स, और मेरे को लगता है थर्ड डे मैक्सिमम फोर्थ डे के मॉर्निंग तक ये टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बॉल स्पिन हो रही है, जिस तरीके से बॉल ग्रिप हो रही है, जिस तरीके से बॉल फंस के आ रही है, जडेजा, कुलदीप और वॉशिंगटन इस पिच पे छोड़ेंगे नहीं वेस्ट इंडीज़ वाले को। आज एक कैच भी छूटा साई सुदर्शन का, वरना ये स्कोर जो ये उन्होंने बनाया है इससे भी कम स्कोर पे रहते हैं। इस लड़के की जितनी तारीफ की जाए, और स्पेशली कोच गौतम गंभीर की, जो उसके साथ खड़े रहे और उसको, मुझे लगता है गौतम गंभीर ने इसको स्पेशल सिखाया है और स्पेशल बताया है कि आपको मारते हुए सभी लोगों ने देख लिया है, आप रोक कितना सकते हो वो आज आप मुझे दिखाओगे, और ये वही करता चला गया। केएल राहुल तक इससे तेज खेल रहा था एक समय पे, लेकिन इसने जब फिर अपने लय पकड़ी, अपनी चाल पकड़ी, उसके बाद जब इसने हिटिंग स्टार्ट किया, मैच पूरा वाइड ओपन हो गया, पूरे फील्डर्स इधर उधर तैनात कर दिए गए, फिर ये आराम से सिंगल डबल लिया। देखो ये होता टेम्परामेंट, जब आपको बाउंड्रीज नहीं मिल रही होती है, उसके बाद भी आप सिंगल डबल पर रिलाई कर रहे हो और क्रीज पे खड़े हो। जो इसने स्पिनर्स के अगेंस्ट पे क्रीज का इस्तेमाल किया है ना, आगे पीछे हो करके और रूम बना करके या फिर डाउन द ट्रैक आ करके, ये जबरदस्त इसका टैलेंट है यार, अनमैच्ड अनपैरेलल टैलेंट है ये वर्ल्ड क्रिकेट में। मेरे को एक डकेट याद आता है जो इंग्लैंड का है, उसके अलावा मेरे को इसके लीग का कोई भी प्लेयर नजर नहीं आ रहा जो एज एन ओपनर खड़ा है और सबकी ले रहा है, लिटरली सबकी ले रहा है। ये 170 प्लस स्कोर पे ये पे पहुंच चुका है, और कल इंडिया की मतलब लंच के बाद जो हम शो करेंगे उस पर 200 इसका लिखा हुआ है। इस तरीके का ये प्लेयर है। इसके फर्स्ट क्लास में 15 सेंचुरीज हैं यार, 45 मैच से ऊपर एक खेल चुका है फर्स्ट क्लास में। बहुत ही लो रैंक से उठता हुआ वो आया और ये फ्यूचर सुपरस्टार है। इस तरीके के प्लेयर्स देखने को बहुत कम मिलते हैं, चाहे वो जिस कंट्री से भी हो। शुभमन गिल भी अभी क्रीज पर फ्रेश ही आए हैं, 18-20 रन पर खेल रहे हैं, बट कल शुभमन गिल का भी सेंचुरी मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि वो भी मिस किए थे फर्स्ट टेस्ट मैच में सेंचुरी को। 50 पर बनाने के बाद अपना विकेट थ्रो कर दिया था उन्होंने, जो रिवर्स शॉट खेलते हुए स्लिप में कैच हो गए थे। जब ये ऐसे मौके मिलते हैं ना, तो मौके को भुनाइए। ऑल्दो टीम इंडिया ने फुल स्ट्रेंथ के साथ गए हैं यहाँ पर, किसी को भी विश्राम नहीं, किसी को भी नहीं। हो सकता है गौतम गंभीर की ये सोच हो कि यार टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है और इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जो भी है उसको, अपने विकेट टैली को अगर आपको बढ़ाना है, विकेट टैली को बढ़ाइए। ये तो बूफे लगा हुआ है, जिसको आना है वो मेला लूट लो, जिसको आना है मेला लूट लो। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से खैरी पियर असरदार साबित रहे, कोई भी उसमें जान प्राण दिखा नहीं मुझे। सेम गोज विथ रोस्टन चेस, थोड़ा बहुत बॉल हिल रहा था, लेकिन वो क्वालिटी नज़र नहीं आ रही थी कि लगे कि हाँ बैट्समैन डिस्टर्ब्ड है और खेलने में मशक्क़त हो रही है उसको। जब खेलने में कोई मशक्क़त नहीं हो रही है ना, तो वहाँ पर बैट्समैन हमेशा हावी रहेगा। आपको अपने तर्कस पे कितने तीर हैं ये आपको दिखाने होंगे, तब बैट्समैन आपसे डरेगा, या फिर वो उसको लगेगा कि हाँ इस जोन में या इस एरिया में मुझे नहीं खेलना है ये शॉट। कम से कम आपको उसको 1 या 2 एरिया उसको ब्लॉक करने होंगे। इस 2 एरिया से बाउंड्रीज नहीं जानी है, इस 2 एरिया से रन्स नहीं जाने, तब जा कर के वो अपने जो नॉन फेवरेट एरियाज है उस पर वो खेलना जाएगा और वहाँ पर वो आउट होता है। यही तो टेस्ट मैच का पका पकाया कमाल है। टेस्ट क्रिकेट वो जगह है जहाँ पे आपका हर चीज़ टेस्ट होता है। आपके स्किल, आपके टेम्परामेंट, आपका पेशेंस, आपके एटीट्यूड, आप किस तरीके से अप्रोच करते हो अपने इनिंग को, किस तरीके से बिल्डअप करते हो इस अपने इनिंग को, ये सारी चीज़ें टेस्ट होती है। आप टेस्ट में T20 आइज का भी मजा ले सकते हो। जब आपके पास 5 ओवर का गेम बचा हुआ है और आपको अपनी विकेट प्रिजर्व करनी है, तो वो वहाँ पर आपको डिफेंस सॉलिड रखना होता है।
या जब आप नए नए आए होते हो क्रीज पे, तो वहां पर आपको डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना है। फिर एक समय ऐसा आता है, एक फेज ऐसा आता है जहां पर होता है कि अब हमको इनिंग डिक्लेयर करने हैं, तो वहां पर 5 या 10 ओवर का जो मैच होगा वहां पर आप T20 पावर प्ले आप हिटिंग कर सकते हैं। ये सब कुछ बंधा हुआ है इस पर। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो टेस्ट का प्रॉपर प्लेयर है वो T20 और ODI दोनों खेल सकता है। बट ODI और टेस्ट और T20 वाला टेस्ट खेलेगा या नहीं खेलेगा, ये उसका टेम्परामेंट ही डिसाइड करता है। अब साई सुदर्शन को देखो ना, तो IPL में कितना धमाकेदार परफॉर्मेंस है उसकी, तो टेस्ट मैच में भी दिख रहा है उसका, क्योंकि टेस्ट फाउंडेशन उसका स्ट्रांग है। और जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है तो आप कोई भी फॉर्मेट खेल लोगे, फर्क नहीं पड़ता उसके बाद फिर क्या, कौन बॉलर है, कौन टीम है और कौन सा फॉर्मेट है। आज दिल जीतने वाला काम किया है यार यशस्वी जायसवाल ने। मुझे सबसे बड़ी हैरानी हुई थी कि इसकी जो इसने सेंचुरी स्कोर किया और उसके बाद ये नॉट आउट खड़ा है 173 पे, ये मेरे को सबसे ज़्यादा उसके प्रभावित किया कि उसकी भूख कितनी है। वो ईजिली थ्रो अवे नहीं कर रहा है अपने विकेट को, वरना यहाँ पर सेंचुरी बनाने के बाद लोग थ्रो अवे करके चले जाते थे। बहुत सारे प्लेयर्स को देखा है मैंने, बहुत सारे बैट्समैन को देखा है, सेंचुरी बनाया, 120 रन बनाया और अपना निकल लिए, जैसे टीम के लिए वो कुछ करते ही नहीं है, टीम के लिए वो कुछ जानते नहीं है। गंभीर का लंच या गंभीर का जो डिनर था वो टीम इंडिया के काम आया और दिख रहा है वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। जब जायसवाल बैटिंग कर रहा था तो और साई सुदर्शन के साथ, तो गिल एंजॉय कर रहा था ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि गिल को भी पता है यार कि सम वॉट ही इज मोर टैलेंटेड यशस्वी जायसवाल। बट ऑल्दो वो रिच है, वो थोड़ा सा उसका मतलब दिखता अच्छा है, उसको मौके अच्छे मिल गए, वरना टैलेंट वाइज जायसवाल ज़्यादा बेटर प्लेयर है, ज़्यादा उससे खतरनाक प्लेयर है। क्योंकि जब लेफ्ट हैंडर बैटिंग करता है ना, तो जो उसका एलिगेंस है, जो उसका स्टाइल है, वो अलग ही दिखता है यार। एक तरफ आप सचिन तेंदुलकर को बैटिंग कराओ और एक तरफ आप लारा को बैटिंग कराओ, लेफ्ट हैंडर आपको हमेशा अट्रैक्ट करेगा। लेफ्ट हैंडर में एक ऐसा कैरिज्मेटिक होता है ना कि उसके शॉट्स जब लगते हैं तो कमाल लगते हैं यार, मतलब देख के दिल खुश हो जाए। ये मैं एज ए न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। आई एम एन राइट हैंडर, बट लेफ्ट हैंडर का जब मैच आप, जब युवराज का आप हिटिंग देख लो, जितने लेफ्ट हैंडर हैं उनके आप बैटिंग स्टांस आप बहुत अजीब सा पाओगे। चाहे आपके डैरन लीमन को देख लो, चंद्रपाल को देख लो, बेवन को देख लो, विनोद कामली को देखो, इसका स्टांस कैसा है। बहुत सारे प्लेयर है। फिर एक जो पाकिस्तान का प्लेयर था, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, जो अजीब सा स्टांस में खड़ा होता था, अभी जस्ट रिटायरमेंट हुआ है 2 साल पहले, उसको 17-18 साल उसको मौका ही नहीं मिला क्रिकेट खेलने का। फहाद या अब से कुछ नाम था उसका, मेरे को नाम याद, मेरे दिमाग से निकल गया। लेफ्ट हैंडर अलग ही जोन के और अलग ही जॉनर के प्लेयर होते हैं, बच के रहना इनसे। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। कल मॉर्निंग को मिलते हैं डबल सेंचुरी जायसवाल के साथ, और जायसवाल लग रहा है मुझे कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। हो सकता है ये ट्रिपल सेंचुरी पे भी कल चला जाए, क्योंकि जो भूख है ना इसकी, मैं डबल सेंचुरी पे भी खुश नहीं होऊंगा मैं जब ट्रिपल सेंचुरी ये कल करेगा, क्योंकि इंडिया से हम कितने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं और हम सिर्फ 2 नाम का सुनते हैं, वीरेंद्र सहवाग, करुण नायर, इनकी बस ट्रिपल सेंचुरी है। कल हो सकता है जायसवाल ट्रिपल सेंचुरी पे भी जाएगा। मंजिल दूर है अभी, लेकिन समय उसके पास भरपूर है। फुल अगर कल वो टी तक खेल गया तो कल ट्रिपल सेंचुरी भी तय मानिए आप, क्योंकि उसके जब वो तेज खेलने पे आता है ना और जब मारने पे चालू हो जाता है तो फिर वो बॉलर नहीं देखता कि कौन बॉलर है, कौन पिच है और कौन मेरे अगेंस्ट में क्या फील्डिंग है। तो 200 तो डेफिनेटली ऑन है, 100 का मेरे को भूख है, और 100 मुझे लग रहा है कि कल लोडिंग भी है। हो सकता है ये कल डिफरेंट डे हो जायसवाल के लिए, और वर्ल्ड क्रिकेट पे उसका देखो, डबल सेंचुरी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज कोई नहीं याद करेगा क्योंकि कमजोर टीम है, लेकिन आप ट्रिपल सेंचुरी मारोगे ना तो वहां पर आपको कोई नहीं बोलेगा कि कमजोर टीम के साथ आपने ट्रिपल सेंचुरी मारी, क्योंकि इतने रन बनाने के लिए आपको स्पेशल होना पड़ेगा। जब तक आप स्पेशल नहीं होगे आप इतने रन नहीं बना सकते।
मैथ्यू हेडन भी 380 रन जो बनाया था उसने जिम्बाब्वे के खिलाफ, वो कमजोर बॉलिंग जरूर थी, लेकिन वो 380 रन खड़े होकर के और ऐसे पिच पे बनाना, वो भी इतने फास्ट वे में, वो सबसे ज्यादा घातक और इंपॉर्टेंट चीज थी। तो कल मुझे वेट है यशस्वी जायसवाल कल अगर ट्रिपल सेंचुरी मार दिया तो बिलीव मी गाइस, ये जायसवाल से भी ऊपर जाएगा टेस्ट क्रिकेट में, लिख के ले लो आप। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।